अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपनी वीडियो का आगाज़ यानी कि व्लॉग का आगाज़ इस मीटर रीडिंग से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो गया। क्योंकि मैं आज आपको ये वापडा वालों का हाल बताऊँगी। रीडिंग है 107 और जी ये मैंने तमाम लाइटें ऑन कर ली है। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी डिम, जी हाँ, छत पे मत जाइएगा, लाइट पे फोकस कीजिएगा कि इतनी डिम ये लाइट है कि कोई भी आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। आप इस तरह ओवरऑल भी देख सकते हो कि नीचे जो उसकी रोशनी आ रही है वो बहुत कम है। इसके साथ मैंने मोबाइल की लाइट भी ऑन की थी। ये आप देख सकते हो मेरी टीवी लॉन्च के लाइटिंग है जो थोड़ी सी ऑन है, 2 ऑन है 2 ऑफ हैं। और टाइम क्या हो रहा है, 8:03 या 4 मिनट हो रहे हैं। और लाइट यानी कि वोल्टेज बहुत ही कम है। वापडा वालों का ये हाल है कि वोल्टेज का इनको फ़िक्र ही नहीं होती। यहाँ पे जी मैंने यूपीएस लगा लिया था, लेकिन कल मेरा यूपीएस लग जाना था, लेकिन मेरा यूपीएस किसी वजह से जल चुका था। और ये जी मैंने बैटरी ली है टाइगर वालों की, 230 वॉल्ट है, आई थिंक सो जापानी स्टैंडर्ड है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये टाइगर बैटरी अच्छी होती है या नहीं अच्छी होती है, या इसके अलावा कोई और बैटरी अच्छी होती है। कुछ लोगों का कहना था कि टाइगर अच्छी है, कुछ नहीं कहते हैं नहीं अच्छी। और ये दीगर चीज़ें पड़ी हैं यूपीएस की जो करनी है। अच्छा, यूपीएस मैंने कहाँ कर लगाया, ये किचन का एरिया है, कुछ किचन का स्विच बोर्ड है जहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बल्ब लगवाए हैं यूपीएस के, और स्विच नहीं लगवाए क्योंकि यहाँ पे स्विच लगवाना ख़तरे से खाली नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ओवन पड़ा हुआ था। तो ये ना हो कि जल्दी में मैं या कोई और ओवन चला दे और यूपीएस जो है वो फिर जल जाए, क्योंकि पहले भी जल चुका है। और ये मेरे रूम का है, बेडरूम का है, जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसके पीछे का बोर्ड है ये। और इसके भी मैंने 2 बल्ब, 2 फ़ैन, देखिए अभी एक फ़ैन लगा हुआ है। और इसका जो है स्विच जो है वो प्लग, वो मैंने यूपीएस पे लगाया। और ये देखिए जी, आपको बता ही रही थी कि लाइट जो है पूरी की पूरी चली गई है। आप ये देख सकते हो, पूरी कभी आती है कभी जाती है, इस तरह इसने आँख मचोली खेली हुई है, जिससे बहुत मसले हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। अब जी लाइट दोबारा आई थी और मैं आपको बता रही थी प्लग कि मैंने यूपीएस पे कौन कौन से स्विच लगाए हुए हैं। पहले आप देखते हैं रीडिंग कि इस टाइम रीडिंग क्या चल रही है, वोल्टेज क्या चल रही है। 114, पहले 107 थी, अब 114 और 15, 16, 17, 15, बस इसी तरह। अच्छा, ये भी मेरे ड्रेस टेबल के पीछे का स्विच है, इसको मैंने यूपीएस पे नहीं लगाया क्योंकि ये नीचे का प्लग है, तो इस पर हम कोई भी हैवी काम कर सकते हैं। और ये मेरा फ्रिज का वोल्टेज है जो इस टाइम आपको शो हो रहा है, जो बहुत ही कम वोल्टेज है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रिज चल रही थी, लेकिन कूलिंग बहुत ज़्यादा कम थी। अब जी ये मेरे वॉशरूम का स्विच बोर्ड है, ये प्लग है, जिसके मैंने तमाम जो स्विचेस हैं, लाइटिंग और जो स्विच है वो मैंने उस पर यूपीएस पे लिया है। ये मेरे सेकंड रूम का स्विच बोर्ड है, इसका भी मैंने सिर्फ बल्ब वगैरह जो है वो यूपीएस पे किया है। और साथ साथ जी खाने का तैयारी हो रही थी। ये गोश्त है, इसको बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि फ्रीज़ हुआ था। कैसे मेल्ट होगा इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। मैंने सोचा पहले मैं टिक्का मसाला बना लूँ, फिर मैंने गिर गया, टिक्का मसाला बना लूँ, लेकिन टिक्का मसाला की रेसिपी बहुत लेंथी थी, तो मैंने इसको छोड़ना बेहतर समझा, फिर कभी ट्राई करेंगे। उसके साथ ही मेहरान का कढ़ाई गोश्त मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं क्यों ना इसी को कर लूँ कि मैं पहले भी इस पर अपनी जो कुकिंग कर चुकी हूँ, तो इसका टेस्ट काफ़ी हद तक अच्छा है और हेल्प करता है आपकी मसाले में, और आपकी कुकिंग में बहुत हेल्प कर देता है, जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। तो खाने की कुछ जो चीज़ें अज्जा होते हैं वो मैंने तैयार कर लिए थे, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जो भी था। और गोश्त देखें उतनी देर तक मेल्ट हो गया है। अब इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर दूँगी, और आप देखें बिल्कुल ताज़ा दम है, बिल्कुल लग रहा है कि फ्रीज़ हुआ, बहुत जल्दी से हो जाता है। ये बहुत आसान तरीका है, मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। अच्छा, ये जो चॉप किया हुआ है ये किस मेथड से किया वो किसी और वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ जी खाना रेडी होना शुरू हो गया है, और मोबाइल की रोशनी से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले मोबाइल की रोशनी नहीं थी। साथ साथ जी मैंने आटा गूंद लिया है, और आटा गूंद के नहीं, आटा भिगो के रख दिया है। और अब जी मसाले का टाइम है। मसाला मैं 2 खाने के चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि कि जितना मेरा गोश्त है उसमें ये रेडी हो सके। जी यूपीएस लगाने वाले
बंदा जो था वो आ चुका था और ये मेरा होममेड का यूपीएस है और ये उड़ चुका था। आपने ये बताना कि होममेड का यूपीएस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इसको मैं समझ भी रही थी, लेकिन ये कह रहे थे कि वोल्टेज बहुत कम है, साथ साथ वोल्टेज भी चेक की जा रही थी। और दूसरी तरफ जो मेरी हांडी तैयार हो चुकी थी, मैंने गोश्त भून लिया था और काफ़ी हद तक आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी रोशनी का मसला है, अवॉइड कीजिएगा। और जी मेरा कुकर है छोटा सा जो मैंने अभी लिया है, ये सोनेक्स का है और ये पाकिस्तानी है और बहुत छोटा सा लिया है क्योंकि 2 बंदों का खाना बनना होता है, तो छोटा कुकर ठीक होता है, बड़ा कुकर मुश्किल होता है खाना बनाना। अब यहाँ जी वो थोड़े से अपनी जो यूपीएस बना रहे थे उनकी जो स्विच वगैरह उनको सही कर रहे थे और साथ में उनको शरबत बना दिया था। और टाइम अभी हो रहा है जी 9:20 पे और वोल्टेज स्टिल कम है, लेकिन यूपीएस लग चुका है, आप देख सकते हो। और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये बटन ऑन होगा, फिर इसके साथ जी जब लाइट होगी तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और वोल्टेज भी चला जाएगा, बैटरी भी चला जाएगी। रेड बटन जो है वो इंडिकेटर है कि आपका जो कोई प्रॉब्लम आ रहा है यूपीएस में, और जो येलो बटन है इस पर ये इंडिकेटर है कि आपके जो घर का यूपीएस ऑन हो चुका है, और जो ग्रीन बटन है इससे ये इंडिकेटर है कि लाइट जो आपको यूपीएस है वो चार्ज हो रहा है। कुकर की सीटी जो है वो पक चुकी थी, यानी कि खाना काफ़ी रेडी होने के प्रोसेस में था। और ये वो आटा या जो मैंने गूंदा था फ्रिज में रखा हुआ था, ये ख़राब हो गया क्योंकि इतनी कम वोल्टेज होती है, कभी कभी तो लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से सिर्फ चीज़ें नहीं ख़राब होती बल्कि खाने पीने की अशिया भी ख़राब हो जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आटा ख़राब हो चुका है क्योंकि सुबह से लाइट का यही मसला था और आ रही है और जा रही है। इसके साथ साथ मैंने जी बर्तन भी धो लिए थे क्योंकि मैं साथ साथ ही बर्तन धो लेती हूँ। और स्टिल वोल्टेज कम था क्योंकि यूपीएस काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि अब तक चार्ज नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी सी लाइट इसकी वजह से थोड़ी ठीक हो गई थी। ये जितना चार्ज था मैंने उसी में ही बेहतर समझा कि काम हो जाए। ये जो खाना तैयार हो गया लेकिन मोबाइल की लाइट ऑन हो गई, तो आप ये देख सकते हैं कि खाने की शक्ल थोड़ी बेहतर लग रही थी, उस लाइट में तो बहुत ही अजीब लग रहा था। तो खाना रेडी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो चुका है। और फिर मोबाइल की रोशनी चलेगी और ये मोबाइल की रोशनी आ गई। अब मैंने सब्ज़ जो मिर्चें इनके ग्रीन चिली इसमें ऐड कर लिया, उसको थोड़ा सा मक्खन डाल के भून लिया है ताकि कि मज़ेदार खाना बन जाए। और साथ ही तवा रख लिया ताकि मैं रोटियाँ बना लूँ। और उतनी देर तक मेहमान आ गए थे, यानी कि मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हम खाना खाने बैठ गए और खाना इसी तरह खा लेते हैं क्योंकि 2 होते हैं। और साथ ही जी मेरे बर्थडे का केक है, यानी कि 7 अगस्त मेरी बर्थडे का केक है और नुमान सरप्राइज़ के तौर पे ये केक लेके आए थे। लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है लेकिन उन्होंने कहा चॉकलेट नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ी सी चॉकलेट थी, तो ये मैं कट कर रही हूँ और साथ मोबाइल भी पकड़ रही हूँ क्योंकि मोबाइल साथ में नहीं इसको डील करना, तो मोबाइल को और कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा केक निकल जाए और मैं हस्बैंड को खिला दूँ। लेकिन वो जो मोबाइल को हैंडल करना और साथ ही केक काटना एक हाथ से नामुमकिन बात तो नहीं थी, लेकिन चलें जी जिस तरह कट गया माजरत के साथ, आप भी खा लें केक, लेकिन मैं ये खिला दूँ इनको। उसके बाद जी हमने फैमिली के साथ केक खाया नीचे जाके, पहले हमने केक कटिंग कर ली। और अब जी टाइम काफ़ी हो गया था सोने का, और सोने से पहले मैं दूध लाजमी पीती हूँ कि मुझे दूध शुरू से ही पसंद है और काफ़ी देर हो चुकी थी। अब मैंने अंधेरा कर लिया है, उम्मीद है कि नींद पूरी हो जाए क्योंकि काफ़ी अरसे तक नींद पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि वोल्टेज का बहुत मसला था, लाइट आ रही थी जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूपीएस लग चुका है। जितना भी खुदा का शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करूँ बहुत ही कम है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।